Question number 7, the values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. आपको कुछ करंट की वैल्यूज और वोल्टेज की वैल्यूज दी हुई हैं, उनके बेसिस पे आपको प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस. आपको V और I के बीच में ग्राफ बनाना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो देखिए सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं जैसा इन्होंने वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से. तो देखिए आपके पास इस वाली एक्सिस को ले लीजिए आप करंट, ठीक है, और इस वाली एक्सिस को ले लीजिए आप वोल्टेज. चलिए अब क्या किया आपने, अब करंट की वैल्यूज रख दीजिए. ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. अब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू ये 1.6 है, ये 3.2 है, सॉरी 3.4 है, और ये 6.7 है, ये 10.2 है, और ये 13.2 है. मतलब इस तरह से आपको ये ग्राफ बना लेना है. अभी तो ग्राफ बनानी है, अभी तो एक्सिस ही बनी है. अब देखिए जब करंट 0.5 है तो वोल्टेज कितना है 1.6, ठीक है. जब करंट 1 है तो वोल्टेज कितना है 3.4. जब करंट 2 है तो वोल्टेज कितना है 6.7. जब करंट 3 है तो वोल्टेज कितना है 10.2. जब करंट 4 है तो वोल्टेज कितना है 13.2. तो आपने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो आपको एक ग्राफ मिल गया. याद रखिएगा आपका वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा ही आएगा, बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल सीधा. अगर आपका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसका मतलब आपने वैल्यूज या तो गलत ली हैं या फिर आपने स्केल गलत चूज किया है, ठीक है. तो ये आपका हो गया क्या, स्लोप. चलिए ये वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू. तो आपका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया. सेकंड आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब देखिए रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I. लेकिन जब आप ग्राफ सॉल्व करते हो तो आप डायरेक्टली V अपॉन I नहीं रखेंगे. यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वोल्टेज की दो वैल्यू ले लेंगे, एक V2 और एक V1. तो V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1. मतलब आप वोल्टेज की दो वैल्यू लेंगे और करंट की दो वैल्यू लेंगे. देखिए कैसे आएंगी वो दो वैल्यूज. एक वैल्यू मैंने वोल्टेज की ये ले ली, ठीक है 3.4, और एक वैल्यू मैंने वोल्टेज की ये ले ली 10.2. तो देखिए V2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10.2 माइनस 3.4. चलिए अच्छा, जहां आपने 10 पॉइंट ली थी उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना था 3, तो I2 कितना हो गया 3. और जहां आपने वोल्टेज लिया था 3.4 वहां करंट कितना था 1, ठीक है. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 10.2 माइनस 3.4. तो इसको अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.8 डिवाइडेड बाई 2. तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज 3.4 ओम. सही किया है. तो इस तरह से वैल्यूज निकल के आती हैं. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकल के आएगी. तो अगर ये जो आपने लिया है इसका अगर ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा. आपके पास दो वैल्यूज वोल्टेज की हो गई, दो वैल्यूज करंट की हो गई. एक चीज और जो कि आप 11th में पढ़ेंगे जाके, ये जो स्लोप होता है, स्लोप को निकालने का तरीका ये होता है कि यहां पे आप एक एंगल ले लीजिए, ठीक है, और उस एंगल में लगा दीजिए क्या tan थीटा. हालांकि आपके लिए यहां तक काफी है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाता है अच्छी बात है. tan थीटा लगा दीजिए. tan थीटा होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपके पास ये माइनस ये, तो मतलब V2 माइनस V1, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, अपॉन सॉरी बेस हो गया आपका I2 माइनस I1. तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं. तो V और I वोल्टेज
वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको दिखाता है रेजिस्टेंस, और ये जो है ये स्लोप है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।